तो आज भी कह रहा हूं, मैं तो आज भी कह रहा हूं कि सत्येंद्र जैन जी हों या मनीष सिसोदिया हैं, कट्टर ईमानदार हैं, या आज न कल साबित हो जाएगी और इस पे डिबेट करेंगे। ये तो आपका मोडस ऑपरेंडी है कि अपने एजेंट को भेजो, ईडी सीबीआई को भेजो, स्क्रिप्ट यहाँ लिख लो और उसके बाद प्री जजमेंट दे दो, प्री ट्रायल करने लगो। अरे भैया साबित तो हो जाने दो, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि जब तक मनीष जी थे सारे मंत्रालय, फैसला आ गया, कोर्ट का फैसला आ गया। आप शीला दीक्षित के फैसले के बाद उनको गिरफ्तारी करने के लिए बोल रहे थे। नहीं, शीला दीक्षित पे कौन सा ऑर्डर आया था? शीला दीक्षित के विषय में कौन सा ऑर्डर आया था? बताइए। जब आरोप लगाए 13 मंत्रियों की लिस्ट निकाली थी, तब कौन सा आदेश आया था कोर्ट का? कांग्रेसी निकल रहा है, मुझे पता है, लेकिन एक बात बताइए, मेरा कांग्रेसी नहीं निकल रहा है, आपका यूटर्न दिख रहा है। ये यूटर्न करते ना हर गली में जाके यूटर्न, ये दिख रहा है। सबूत दे रहे थे, अच्छा, सबूत दे रहे थे कि सबूत की जांच और ये कोर्ट के आदेश सबूत नहीं है आपके लिए। ये सबूत की जांच ये कोर्ट ने कहा है प्राइमा फेसाई हवालेबाज है सत्येंद्र जैन। ये कोर्ट ने कहा है हवालेबाजी करता है सत्येंद्र जैन, ये सबूत नहीं है, फैसला है। अरे आप थोड़े बहुत जिसको भी लॉ की जानकारी होगी, अच्छा फैसले की बात कर रहे हैं ना, जजमेंट करना, ये प्री ट्रायल का प्री जजमेंट करना, ये भारतीय जनता पार्टी की टीम कर सकती है। तो ये जनता आपकी प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं होने वाली है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के, मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल से उसको फायदे हुए हैं। मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं, लेकिन मैं सीधा जा रहा हूं सृष्टि और अनुज के पास। सृष्टि, दिल्ली बीजेपी अब अरविंद केजरीवाल का रेजिग्नेशन मांग रही है, तो जो हम कह रहे थे कि जो पॉलिटिकल फाइट है, और अनुज जो आप कह रहे हैं बैक टू बैक 2 पत्रकार वार्ताएं होनी है, अब उसमें अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा? लेकिन ओवर टू यू सृष्टि। अब बीजेपी का दिल्ली यूनिट अरविंद केजरीवाल का रेजिग्नेशन मांग रहा है। सृष्टि। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए इस इस्तीफे के बाद में सीधे ये ट्वीट किया जाता है बीजेपी की ओर से, कहा जाता है कि नैतिकता के आधार पर तो अरविंद केजरीवाल को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए, ये पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और इस बात का दावा करती रही कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, भ्रष्टाचार की मुक्ति के लिए हम ये पार्टी बना रहे हैं। इस पार्टी की बुनियाद जो है वो भ्रष्टाचार को मिटाने की रही है। लेकिन एक बड़ा राजनीतिक डेंट आप इसे समझ सकते हैं कि 2 आपके बड़े मंत्री, एक मंत्री जिसके पास 18 विभाग, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें सीबीआई कस्टडी में ले लेती है। एक मंत्री 9 महीने पहले से ही आपके जेल में बंद है, और उसके बाद लेफ्ट एंड राइट हैंड आप समझ सकते हैं 2 बड़े नाम जो आपकी पार्टी के, जिसकी बुनियाद भ्रष्टाचार को खत्म करने की रही, अगर 2 बड़े आपके लीडर्स, जो 2 बड़े मंत्री आपके जेल चले जाते हैं, तो आपके पास बचता क्या है जनता को समझाने के लिए? तो एक तरीके से एक राजनीतिक मजबूरी भी इसे कहा जा सकता है। बिल्कुल सृष्टि, और जल्दी से अनुज के पास जा रहा हूं, वापस डिबेट पे आ रहा हूं। अनुज, वहां पे अभी 2 ही है कि 3 तो नहीं हो गई? क्योंकि जितनी बार आता हूं उतनी बार आप पत्रकार वार्ताएं बढ़ा देते हैं। पहले सिर्फ सौरभ की थी, अब एक और आ गई, तीसरी बार आ रहा हूं, 3 तो नहीं हो गई पत्रकार वार्ताएं? जी ऐश्वर्या, देखिए अभी तक 2 प्रेस वार्ता बैक टू बैक होनी है। एक सौरभ भारद्वाज को प्रेस वार्ता करनी है, उसके बाद दिलीप पांडे जो है वो आम आदमी पार्टी ऑफिस पे मैं मौजूद हूँ, यहीं पे ये दोनों प्रेस वार्ता होनी है। अब देखना ये होगा, जो राजकुमार आनंद और कैलाश गहलोत का नाम लिया जा रहा है, कि क्या ये प्रेस वार्ता जो है ये पोर्टफोलियो जैसे जैसे डिवाइड होंगे, क्या क्या विभाग किसको दिया जा रहा है, क्योंकि 18 विभाग देखिए मनीष सिसोदिया के पास थे, तो क्या ये इस पर डिस्कशन होगा, या फिर आम आदमी पार्टी जो अपनी फ्यूचर स्ट्रैटेजी है कि आखिर क्या उनकी रणनीति आगे की रहेगी, उस पर बातचीत करने वाली है। सौरभ भारद्वाज पहली प्रेस वार्ता करेंगे, उसके बाद लेकिन ये बात साफ हो गई अनुज, ये बात साफ हो गई है कि कोई नया मंत्री नहीं बनेगा, जो एग्जिस्टिंग मंत्री हैं उन्हीं को पोर्टफोलियो बांटे जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई है कि अभी कोई चांस है नया मंत्री बनने का? जी बिल्कुल ऐश्वर्या, आम आदमी पार्टी ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी है कि अभी फिलहाल कोई नया मंत्री मंडल में मंत्री नहीं आने वाला है। मंत्री जो बने हुए हैं उन्हीं में पोर्टफोलियो डिवाइड करा जाएगा। 2 नाम भी दे दिए। पॉइंट टेकन। वापस शहजाद।